सांसद कश्यप बोले, बिना केंद्र सरकार की मदद के सैलरी देने की हालत में भी नहीं है सुक्खू सरकार। हिंदू मंदिरों के पैसे से सरकारी खजाना भरे जाने को भी बताया आस्था से खिलवाड़। सुरेश कश्यप के अनुसार अब केंद्र सरकार का बजट दूसरी योजनाओं पर खर्च नहीं कर पाएगी प्रदेश सरकार। शिमला में दिशा की बैठक के बाद अपने क्षेत्र में चल रही मोदी सरकार की योजनाएं भी गिनाई। हिंदू मंदिरों के दान से सरकारी योजनाएं चलाए जाने से पहले हिमाचल भवन की कुर्की सैलरी व पेंशन देरी से दिए जाने, टॉयलेट टैक्स व हिमाचल की तुलना श्रीलंका से किए जाने जैसे मुद्दों पर भी हो चुकी है नेशनल मीडिया में सुक्खू सरकार की किरकिरी। आप इस बात को भी देखते होंगे कि बहुत सारी स्कीमें जो केंद्र स्वीकृत करके दे रहा है। अब अभी मेरे संसदीय क्षेत्र की जो कुफरी चायल सड़क 52 करोड़ रुपया उसके लिए सीआरएफ पे स्वीकृत करवाया गया है। और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जो माननीय गडकरी जी का पत्र आया था वो भी डाला था। और हमारे जो जितने भी हमारे सांसद हैं, चाहे चारों लोकसभा के हैं या हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, निरंतर हिमाचल प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात को रखते हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा भरपूर मदद हिमाचल प्रदेश की जा रही है। अन्यथा हिमाचल प्रदेश की तो क्या हालात हैं, सैलरी और पेंशन देने की स्थिति में भी हिमाचल प्रदेश आज नहीं है। अगर केंद्र ना मदद करे तो जो महीने के अंत में कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, जो पेंशनर को पेंशन मिलती है, वो उसको देने में भी प्रदेश की सरकार जो है सक्षम नहीं है। क्योंकि जो केंद्र का पैसा आता था उसको दाएं बाएं जो है उसका उपयोग किया जाता था। अब जो योजना का पैसा योजना के ऊपर ही खर्च हो ताकि समय के ऊपर जो है योजना पूरी हो सके। मंदिरों का पैसा और उसको जो है अपनी योजनाओं के लिए खर्च किया जाना, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लिए बहुत ही चिंतनीय भी है और दुख का विषय है। और इस प्रकार से इस पैसे को यूज नहीं किया जाना चाहिए। और प्रदेश जो कि देवी देवताओं में जिनकी अगाध श्रद्धा इस प्रदेश के वासियों की है, देवभूमि है, और मंदिरों का पैसा, चढ़ावे का पैसा हम अपने हिसाब से उसको अपनी योजनाओं के लिए खर्च करें, मैं समझता हूं ये प्रदेश के लिए, देवभूमि के लिए ठीक नहीं है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। होता क्या है कि किसी बच्चे की फीस जमा करवानी है, अगर उसने मेडिकल कॉलेज में आना तो उसके कागज की फॉर्मेलिटी शिमला आती है। हमने डीसी को ऑथराइज कर दिया कि आप उसकी मंदिर की फीस को जमा करवा दीजिए ताकि 24 घंटे में उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। कोई चीज नहीं है, हमारा बजट है और बजटेड स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई बजटेड स्कीम है। तो जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें जयराम ठाकुर जी को भी योगदान करना चाहिए। एक तरफ सनातन का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए परिस्थिति ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें ताकि हिमाचल प्रदेश की 2 योजना, एक सुखाश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना, ये 2 योजनाओं को चलाने के लिए हम उस पैसे को खर्च कर सकें। मुख्यमंत्री जी को छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री 9 दर्जन कैबिनेट स्तर के सलाहकार, आधा दर्जन चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाने की क्या जरूरत है? वो श्रीलंका का कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये अगर सुक्खू सरकार ये फजूल खर्ची के निर्णय लेती रही तो फिर हिमाचल प्रदेश का कंपैरिजन श्रीलंका से नहीं पाकिस्तान से करना पड़ेगा। अगर उनको लागू करने की परिस्थिति में आएंगे तो मैं कहता हूं 4 साल नहीं, आने वाले 40 वर्षों तक जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना कठिन है। पटरी पर आएगी नहीं तो इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के। इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे, ठीक करने में। और इसमें कौन सी गलत बात कही है? आंकड़े हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां 1 महीने में 2 पे दी गई है, 2 वेतन दिए गए हैं। पहली को भी दिया और 28 तारीख को भी दिया। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलना इनकी आदत हो गई है। 800 करोड़ रुपया हम हर महीने की पहली तारीख को देते थे, यानी 2000 करोड़ रुपया हर महीने
हम कर्मचारियों के और अधिकारियों की सैलरी और पेंशन के लिए खर्च करते हैं। उस ट्रेजरी में कई खर्चे निकलते रहते हैं, 2000 करोड़ पहली तारीख तक नहीं होता। और जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जब हम सैलरी और पेंशन देने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर 7.5% ब्याज देना पड़ता है। और जो हमें केंद्र सरकार से शेयर आता है तो 6 तारीख को हमारे को आरडीजी आती है और 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस आता है, वो आता है 10 तारीख को। तो 5 दिन का जो इंटरेस्ट हमें लोन के रूप में हम सैलरी और पेंशन देने के लिए करते हैं वो बनता है 3 करोड़ रुपए। सरकारी कर्मचारी और पेंशनों के देने के लिए लोन उठाकर देते हैं, तो उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ये फिस्कल डिसिप्लिन की बहुत जरूरत थी। शिमला के सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि यदि केंद्र की मोदी सरकार मदद न करे तो हिमाचल की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन तक देने की हालत में नहीं है। अपने विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन 52 करोड़ के कुपुई चेल मार्ग सहित केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाते हुए सुरेश कश्यप ने कहा कि अब प्रदेश सरकार केंद्र की योजनाओं का बजट दूसरी जगह खर्च नहीं कर पाएगी, जिससे विभिन्न विकास परियोजनाएं तय समय में तैयार होगी। सुक्खू सरकार द्वारा मंदिरों का पैसा अपना खाली खजाना भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने अथवा बजटेड योजनाओं में लगाए जाने को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण व हिंदू आस्था से खिलवाड़ बताया। कश्यप ने आज शिमला जिला की दिशा की बैठक में संबंधित अधिकारियों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं तय अवधि में तैयार करने को भी कहा। गौरतलब है कि सत्ता संभालने के बाद से फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां व महिलाओं को 1500 रुपए जैसी इलेक्शन गारंटी पूरी न कर सकने का कारण बार बार खजाना खाली होना बताने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू व उनकी सरकार को आर्थिक कंगाली के दौर में अपने चहेतों को सीपीएस कैबिनेट रैंक के सलाहकार व बोर्ड निगम अध्यक्ष बनाने पर जनता का खजाना लुटाने के लिए भी प्रदेश के भाजपा नेता लगातार कोस रहे हैं। बिना किसी आपदा व संकट के केवल हिंदुओं के मंदिरों व आस्था स्थलों से चढ़ावे का पैसा लेने से पहले सुक्खू सरकार की टॉयलेट टैक्स, हाईकोर्ट द्वारा हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश किए जाने व सीएम के हिमाचल के हालात श्रीलंका जैसे होने वाले बयान को लेकर भी नेशनल मेनस्ट्रीम मीडिया में किरकिरी हो चुकी है। मैं इसके ऊपर भी आने वाला था कि मंदिरों का पैसा और उसको जो है अपनी योजनाओं के लिए खर्च किया जाना, मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश देवभूमि के लिए बहुत ही चिंतनीय भी है और दुख का विषय है। और इस प्रकार से इस पैसे को यूज नहीं किया जाना चाहिए। और प्रदेश जो कि देवी देवताओं में जिनकी अगाध श्रद्धा इस प्रदेश के वासियों की है, देवभूमि है, और मंदिरों का पैसा, चढ़ावे का पैसा हम अपने हिसाब से उसको अपनी योजनाओं के लिए खर्च करें, मैं समझता हूं ये प्रदेश के लिए, देवभूमि के लिए ठीक नहीं है।